साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना होती है, तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना ये करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो साथियों करंट अफेयर्स की क्लास में आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इनको किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द नाइल, राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो पीएम मोदी को कौन से देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर रहेगा मिस्र। क्या रहेगा? मिस्र। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर रहेगा मिस्र देश। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया? यानी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है? तो हमारा आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर हमारा आंसर रहेगा। सिंगापुर। सिंगापुर में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन किया है। तीसरा प्रश्न, टाइम्स हायर एजुकेशन की द एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो भारतीय संस्थान कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। बेंगलुरु। यानी टाइम्स हायर एजुकेशन की द एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु हमारा आंसर रहेगा साथियों। अगला प्रश्न है हमारा कि साहित्य अकादमी अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार, कौन सा? बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर रहेगा सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह को हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। हमारा आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। छठा प्रश्न, हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया है? सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया है? तो आईआईटी कानपुर द्वारा। आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। सातवां प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया? तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? ओडिशा में। हमारा आंसर रहेगा ओडिशा।
कहाँ किया? ओडिशा में किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सॉरी ये जम्मू कश्मीर में किया गया था। जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में किया गया। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया। इसका बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा आबादा ABADHA आबादा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आबादा योजना का संबंध है ओडिशा से। किससे है? ओडिशा से। हमारा आंसर रहेगा ओडिशा। आबादा योजना का संबंध है ओडिशा से। 9वां प्रश्न, हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान, कहां का? सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये कहां के राष्ट्रपति हैं? भारत के राष्ट्रपति को सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। प्रतिवर्ष विश्व नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नाविक दिवस ये 25 जून को मनाया जाता है। 25 जून को विश्व नाविक दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और 2023 में भी 21 जून को हाल ही में मनाया गया। 12वां प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो कौन सी IIT ने? IIT मद्रास, मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है? भारत देश। हमारा आंसर है भारत। पहला प्रश्न था आज का करंट अफेयर्स का, हाल ही में PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? मिस्र हमारा आंसर है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहां किया गया? तो सिंगापुर में किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन की द एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। चौथा प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? सूर्यनाथ सिंह को। हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां हुआ है? तो उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया? IIT कानपुर द्वारा किया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहां किया? जम्मू कश्मीर में किया। हाल ही में चर्चा में रहा आबादा योजना ABADHA आबादा योजना का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से। हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। प्रतिवर्ष विश्व नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया, यानी कब मनाया जाता है ये भी बताना है। तो 21 जून को मनाया जाता है। 2023 में 21 जून को हाल ही में मनाया गया है। हाल ही में इस IIT ने यानी विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है IIT मद्रास।
हाल ही में कौन सा देश एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है? कौन सा देश बन गया है? भारत बन गया है। तो साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास रोजाना होती है। आज 26 जून है, लगभग 2 माह से लगातार यानी आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न मिल रहे हैं। 10-12 प्रश्न रोजाना मिल रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये क्या है, रामबाण साबित होंगे। यानी जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो मैं बड़ी मेहनत करके आपके लिए बोर्ड पर लेके आता हूँ और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तन मन से कर रहे हो तो आप इन प्रश्नों का अध्ययन बार बार कीजिए। आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही फायदा मिलने वाला है और आप हमेशा सफल होने की ओर चलोगे। तो विद्यार्थियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोजाना करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। अब हम सुबह मिलेंगे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक साथियों, जय हिंद।